कमी नहीं है। अभी भी तथाकथित बुद्धिजीवियों के साथ साथ ओरिजिनल बुद्धिजीवी भी इस देश में मौजूद है, जो पढ़ता भी है, लिखता भी है, संघर्ष भी करता है और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सबूतों को भी ढूंढ करके लाता है। सोशल मीडिया पर वो सबूत इकट्ठा किए गए कि वास्तव में 14 फरवरी ऐसा कोई दिन ही नहीं था इतिहास का जिसमें भगत सिंह को कोई फांसी की सजा दी गई हो, लेकिन इतना इसका दुष्प्रचार किया गया जिससे कि भगत सिंह को उस दिन इस्टेब्लिश कर दिया जाए और ये 14 फरवरी जो मोहब्बत के रूप में लोग मनाते हैं उसको न मनाया जाए। ये नफरत करने वाले लोग कौन हैं? क्यों इस तरीके की चीज़ें समाज के अंदर घोलना चाहते हैं? क्यों पहनावे, ओढ़ावे, खान पान, दाढ़ी, बाल, इसके आधार पर भेदभाव पैदा करके और समाज को तोड़ने का काम करते हैं? इन सारी चीज़ों से जब हम अकेले में बैठते हैं तो हमको लगता है कि ये गलत है। हम जब गिनतियों पे बैठते हैं तो हम कहते हैं गलत है, लेकिन जब वही उन्मादी लोग हमारी जाति और हमारे धर्म से अपने आप को जोड़ते हुए नारे लगाते हैं तो हम भी उनसे बचने के लिए प्रयास नहीं करते हैं और उनका साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को तोड़ने की ज़रूरत है और अगर हम इसको तोड़ने में कामयाब होते हैं तो भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि भी हम दे सकते हैं। इनकी कुर्बानियों को, जो इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उसको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। मामूली प्रताड़ना नहीं झेला है भगत सिंह ने। यहाँ पर उपस्थित अगर कोई 23 साल का लड़का हो उसको यहाँ खड़ा कर दीजिए, उसके चेहरे को देखिए आप। क्या 23 साल का लड़का क्रांति कर सकता है? क्या 23 साल का लड़का फांसी के फंदे को देख करके और इसके बावजूद भी वो कहेगा कि नहीं, अगर मैं मर जाऊंगा तब इस देश के अंदर तमाम बदलाव होंगे, इसलिए मेरा मरना जरूरी है। मेरा मरना इसलिए जरूरी है कि ये जो पूरा आंदोलन आज़ादी का चल रहा है इसमें छात्रों, युवाओं की भागीदारी थोड़ा सा कमज़ोर है। अगर मैं भगत सिंह 23 साल का मरता है तो छात्र और युवाओं के अंदर क्रांति की ज्वाला धधकेगी और वो इस क्रांति के आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका देगा। इसलिए भगत सिंह का मरना जरूरी है। इस सोच के साथ अगर 23 साल का लड़का मर सकता है, नौजवान मर सकता है, भगत सिंह मर सकता है, तो हजारों हजार की संख्या में इस सोच के साथ भगत सिंह का पैदा होना भी जरूरी है। तभी भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और वर्तमान समय के अंदर हमारा अपने सारे कामों को करते हुए हमारा पढ़ना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो ये जो आज का दौर आया है जिसने तमाम चीज़ों को आसान किया है, ये जो सोशल मीडिया हमारे हाथों में 24 घंटे रहता है, कब्जा करके उसने रखा है, हमारे संबंधों को भी तोड़ने का काम वो कर रहा है। अगर हम उसका सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो हम तमाम ऐसी चीज़ें जो दुराव पैदा कर रहे हैं लोग, उनको ख़त्म करने का भी हम काम कर सकते हैं। इन्हीं सारे शब्दों के साथ कि हम आने वाले समय में भगत सिंह के बताए हुए अगर कुछ भी चिन्हों पर चल पाएँ तो भगत सिंह को वही श्रद्धांजलि होगी। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।